गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों के सामने एक बार फिर से हाजिर हुआ हूँ एक नए वीडियो के साथ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, दो टॉपिक हमारे पास आते हैं, एक पॉलिटी और एक पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स एक अलग सब्जेक्ट है जो कि पर्टिकुलर उस ब्रांच के लोग पढ़ते हैं, जिसमें कि कई रूल्स रेगुलेशन एंड लॉ होते हैं। अब पॉलिटी के बारे में जो हमारे एग्ज़ाम पर्पज से हमारे एग्ज़ाम में आता है उसको हम लोग देखेंगे, और इसमें कुछ कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट भी देखेंगे। देखिए, चलिए बताते हैं आपको। पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, राज्य व्यवस्था और संविधान। अरस्तु को पॉलिटी का पिता कहा जाता था। पॉलिटी का पिता अरस्तु को, सबसे पहले एक शख्स थे जिन्होंने अपनी पॉलिटी के बारे में अपनी राय, अपनी बुक लिखी थी। कॉन्स्टिट्यूशन, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, कानून और नियमों का संग्रह। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है? हमारे लिए एक रूल्स एंड रेगुलेशन का संग्रह है। इस हिसाब से हमारा काम होगा, इस हिसाब से हमारा देश चलेगा। और इसकी अवधारणा जो है ये फ्रांस से ली गई है। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का देखिए, दो तरह के कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, एक लिखित एक अलिखित, मतलब रिटन एंड अनरिटन। देखिए, लिखित में क्या है कि जैसे कि कुछ लिखा गया हो, कुछ एक बुक हो। जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे पहले हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था, जो कि 64 लाख रुपए खर्च करके 386 मेंबर बन के इन्होंने मेंबर लोग मिलके लिखा हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहला अगर पूछा जाए कि लिखित और अलिखित में क्या है, कि सबसे पहले जो है यूएस जो है उसका सबसे पहले संविधान लिखा गया था। जेम्स थॉमस जेफरसन ने 1788 में अपना संविधान लिखा हुआ था। ठीक है, और ये 1789 में लागू हुआ। और देखिए, अलिखित में क्या है कि अनरिटन, मतलब इंग्लैंड का, सऊदी अरब का, न्यूजीलैंड का, टर्की का। तो इसका क्या है, अलिखित का मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं लिखा गया हो, लेकिन इसका मतलब ये है कि इसके लिए कोई पर्टिकुलर एक कोई ग्रुप नहीं बनाया गया था, कुछ लिखा नहीं गया था। जैसे इंग्लैंड का राजा रानी आए तो अपने हिसाब से अपने रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे गए, लिखते चले गए कि इस तरह से होगा। सऊदी अरब में भी यही होता है, न्यूजीलैंड में और टर्की में भी यही होता है। सऊदी अरब में कुरान को मानते हैं, कुरान को ही संविधान मानते हैं, लेकिन टर्की का जो है उस कुरान थोड़ा अलग है। तो इस तरह से मतलब कोई सभा नहीं बैठाई गई थी कि आप पर्टिकुलरली सिर्फ संविधान को लिखेंगे। ठीक है, हमारे देश में क्या था कि हमारे देश में 389 मेंबर लोगों ने मिल के 64 लाख रुपए लगा करके अपना संविधान लिखा है। तो समझ रहे हैं, ये लिखित संविधान है। और इसका एक बात क्या है कि सबसे लंबा है, सब मतलब अभी तक जितने भी संविधान हैं सबसे लंबा है। और देखिए, सबसे छोटा क्या है, यूएस का। सिर्फ जब लिखा गया था तो 7 पेज का ये संविधान लिखा गया था। अब इस वक्त 12 पेज का हो गया है, और 50 राज्यों के लिए लिखा गया था। ठीक है, तो आगे चलते हैं दोस्तों। इतना उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए, क्या है कि इंडिया है 28 राज्य और यूटी 9 है। ठीक है,
तो ये अपने लिए लिखा गया था, तो सभी राज्यों के लिए, जितने भी 28 राज्य हैं उनके लिए लिखा गया था, सिर्फ और सिर्फ उसको जम्मू और कश्मीर को छोड़ के, क्योंकि वो 370 जो धारा थी 370 उसके लिए नहीं लिखा गया था। तो उसका अपना खुद का एक संविधान था, फ्लैग था, राष्ट्रगान था, सब कुछ था, सिर्फ सेना और विदेशी मामले इंडिया को दिया गया था। उसकी भी मैं कहानी बताऊंगा, कैसे हरि सिंह ने क्या क्या किया था। वो हिस्ट्री का विषय है, लेकिन हो सकता है पॉलिटी में ही बता दूं। सब अपना संविधान जो है सबसे लंबा है, ठीक है। देखिए सेंट्रल केंद्र सरकार और संघ सरकार, तो देखिए दो वर्ड हमने लिखे हैं, यूनियन कैन डिस्ट्रॉय स्टेट, स्टेट कैन नॉट डिस्ट्रॉय यूनियन। तो ये देखिए एक क्वेश्चन आ चुका है, तो इसलिए मैंने लिखा है। अब इसको देखिए मैं समझाऊंगा कैसे क्या है। कि जैसे यूएस है, यूएसए है, तो ये क्या है, उसमें कुछ उसके राज्य हैं, जैसे टेक्सास है, फ्लोरिडा है, कैलिफोर्निया है और अलास्का है, ठीक है। तो ये क्या है कि ये जब चाहें तब इससे अलग हो सकते हैं। यूनियन कैन डिस्ट्रॉय स्टेट, ये देखिए इंडिया के लिए लिखा गया है। स्टेट कैन नॉट डिस्ट्रॉय यूनियन, ये भी इंडिया के लिए लिखा गया है। लेकिन मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि जैसे यूएसए है, उसमें टेक्सास आते हैं, फ्लोरिडा आते हैं, कैलिफोर्निया आते हैं, अलास्का आते हैं। तो ये सब अगर चाहें तो इनका इनका सिर्फ एक बॉन्ड बना हुआ है। ये लिखा क्यों गया था, यूएसए के लिए लिखा गया था। अपना वहाँ का संविधान सिर्फ यूएसए के लिए लिखा गया था। और इन लोगों का क्या है कि एक बॉन्ड बना हुआ है, जब चाहे तब ये बॉन्ड टूट सकता है और ये यूएसए से अलग हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन इंडिया में क्या है कि जैसे मान लीजिए कि हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, एमपी है, यूपी है, तो ये अगर चाहें तो ये नहीं अलग हो सकते हैं। अगर हिमाचल प्रदेश चाहे कि इंडिया से मैं अलग हो जाऊं तो नहीं हो सकते हैं। तो यही वर्ड लिखा है कि स्टेट कैन नॉट डिस्ट्रॉय यूनियन, लेकिन पहला वर्ड क्या लिखा है, यूनियन कैन डिस्ट्रॉय स्टेट। मतलब अगर इंडिया चाहे तो हिमाचल प्रदेश को अलग कर दे, पंजाब को अलग कर दे, यूपी को अलग कर दे, एमपी को अलग कर दे। तो यही है दोस्तों। लेकिन बस एक है कि जम्मू कश्मीर का भी एक मुद्दा था, 370, 370 हट गया, अब ये इंडिया का पार्ट हो गया है फुल्ली, तो सब पे अब लागू होता है। अब देखिए बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहे जाते हैं। इनको ये देखिए एक क्वेश्चन आया हुआ था कि इनको क्या कहते हैं। इनको मॉडर्न मनु भी कहते हैं, आधुनिक मनु। अब मनु कैसे इनका नाम पड़ा, मनुस्मृति को आप लोग जानते होंगे, पहली कानून की किताब है। ये क्वेश्चन बहुत पहले आता था, लेकिन अभी फ़िलहाल में एक क्वेश्चन आया था कि मॉडर्न मनु किसे कहते हैं। तो मनु जो थे उन्होंने अपनी मनुस्मृति एक लिखी हुई थी बुक, वो पहली पुस्तक थी उनकी कानून की, उन्होंने लिखी हुई थी। इसलिए जब इन्होंने भीमराव अम्बेडकर ने पहली अपनी बुक लिखी कॉन्स्टिट्यूशन, तो उन्हें इसलिए मॉडर्न मनु भी कहते हैं, आधुनिक मनु, ठीक है। मनुस्मृति हो सके तो आप लोगों को अगर कहीं मिल पाए तो पढ़ लीजिएगा। वैसे उससे कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जानकारी के लिए पढ़ सकते हैं। देखिए अब हम आते हैं गवर्नमेंट के पास, सरकार। देखिए हमारे पास तीन चार तरह की वो होती हैं पॉलिसी। एक तो जैसे गवर्नमेंट है हमारे यहाँ, ठीक है, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, एक होता है मोनार्की, एक होता है डिक्टेटरशिप। मतलब डेमोक्रेसी क्या मतलब है, लोकतंत्र। जैसे लोकतंत्र हमारा है कि हम लोग चुनते हैं और गवर्नमेंट बनाते हैं। एक राजशाही होता है, जैसे कि किंग जॉन का आप लोग नाम सुने होंगे, वो पहले से ही राजा रहा है। और जैसे कि तानाशाही, कुछ देशों में तानाशाही भी चलती है, जैसे कि
दुबई उबई में है, वहाँ तानाशाह डिक्टेटर होते थे। जैसे डिक्टेटरशिप का उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मुसोलिनी और आपका आपका एक तानाशाह और है, अभी मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, बता दूंगा। देखिए गवर्नमेंट के बारे में हम लोग चलते हैं। गवर्नमेंट है विधायिका। गवर्नमेंट 3 पार्ट में हमारा डिवाइड हुआ है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। देखिए विधायिका क्या करती है, नियम बनाती है। जैसे कि हमारे जो सांसद एमपी होते हैं, संसद में बैठ के नियम बनवाते हैं, हमारे लिए लड़ाई करते हैं। देखे होंगे आप लोग संसद की कभी सभा, तो क्या करते हैं कि संसद बनाते हैं यहाँ पे, मतलब नियम बनाते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि हमारे यहाँ अगर कोई रोड खराब हो गई है या वहाँ पे टोल टैक्स लिया जा रहा है, तो उसका वो विरोध करेंगे और बताएंगे, नियम बनवाएंगे कि अब यहाँ पे टोल टैक्स नहीं लेना चाहिए। तो एक नियम बन गया ये, ठीक है, अब वहाँ पे टोल टैक्स नहीं लिया जाए। कार्यपालिका क्या है कि नियम लागू करवाती है, ठीक है, ये अब नियम लागू करवाएगी, नियमों का रख रखाव। और न्यायपालिका जुडिशरी, मतलब जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है हमारा, और जुडिशरी में आता है, लिख देता हूँ, हाई कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अब देखिए एग्जीक्यूटिव में 2 तरह के लोग होते हैं, पहले होते हैं अस्थाई, दूसरे होते हैं अस्थाई। मतलब अस्थाई मतलब परमानेंट, और अस्थाई मतलब टेम्परेरी। टेम्परेरी क्या है, निर्वाचित सरकार, जो जैसे हमारा अभी गवर्नमेंट है वो निर्वाचित सरकार है, वो अस्थाई है, ठीक है। अब IAS, IFS, IRS, IPS, ठीक है, ये सब लोग अस्थाई की कैटेगरी में आते हैं। और देखिए विधायिका क्या है, संसद, पार्लियामेंट। अभी देखिए पार्लियामेंट को भी बताऊंगा, पार्लियामेंट हमारे संसद को नहीं कहते हैं, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट नहीं बल्कि संसद कहते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते ज़रूर हैं लेकिन पार्लियामेंट नहीं कहते हैं। पार्लियामेंट तो हमारी संसद को सिर्फ संसद ही कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इतना बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब संसद के बारे में बताते हैं। राष्ट्रपति होता है जो सबसे सर्वोच्च दिया गया है। अब राज्यसभा होता है, लोकसभा होता है, ठीक है, जो MP MLA होते हैं वो सब होते हैं। और इसमें देखिए राष्ट्रपति क्या है, नॉट मेंबर, मेंबर नहीं है उसका, बट पार्ट है, ठीक है। संसद का मेंबर तो नहीं होता है लेकिन पार्ट होता है। एक क्वेश्चन आ चुका था इसलिए मैंने लिख दिया है, नॉट मेंबर बट पार्ट। पूछेगा कि क्या वो अंग है, मतलब क्या वो राष्ट्रपति संसद का भाग है, सदस्य है, तो क्या आप लोग बताएंगे कि नहीं नहीं है, बट उसका पार्ट है, अंग है, हाँ है, ठीक है। और इस यहाँ पे देखिए नाम याद आ गया, जो तानाशाह था, डिक्टेटर, वो था आपका हिटलर। मुसोलिनी और हिटलर, इन्होंने बहुत तानाशाही की थी। राजशाही तो जानते हैं, जैसे कि वो है हमारा किंग जॉन, जैसे विक्टोरिया, रानी विक्टोरिया है। लोकतंत्र, सरकार, यही है हमारे गवर्नमेंट, इसी से चलती है। आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए इंग्लैंड, अपना तो बता दिया कि राष्ट्रपति होता है, राज्यसभा और लोकसभा होता है। अब इंग्लैंड के बारे में भी जान लेते हैं। इंग्लैंड, देखिए इंग्लैंड का जो संसद है उसे पार्लियामेंट कहते हैं, और हमारे संसद को सिर्फ संसद ही कहते हैं, ये बात याद रखिएगा। किंग होता है हाउस ऑफ लॉर्ड, हाउस ऑफ कॉमन्स, ठीक है। तो यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है हाउस ऑफ लॉर्ड, तो हाउस ऑफ लॉर्ड ही होगा। अब यहाँ पे मत लिखिएगा कि भगवान का घर, ठीक है। तो हाउस ऑफ लॉर्ड होता है, हाउस, जैसे लॉर्ड कैनिन, पहले के ज़माने में जो अंग्रेज होते थे उनको लॉर्ड बोला जाता था ना, लॉर्ड बैंगटन, लॉर्ड कैनिन, तो इस वही लॉर्ड्स होते थे, ठीक है। और इंग्लैंड की संसद को पार्लियामेंट कहते हैं। US में क्या है, US की संसद को कांग्रेस कहते हैं। तो यही जो कांग्रेस है
ये जो हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस है, तो यहीं से देखिए शब्द लिया गया था। और यहाँ पे देखिए सबसे पहले राष्ट्रपति आता है, ठीक है, जैसे डोनाल्ड ट्रंप है इस वक्त। सेनेट होता है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो देखिए अब मैंने यहाँ पे जैसे किंग लिखा है, तो यही अंदर है एक पिरामिड के अंदर। वहाँ पे राष्ट्रपति लिखा था अपने संसद वाले में, तो वो भी पिरामिड के अंदर है। और ये बाहर क्यों है? तो बाहर इसलिए है कि जैसे कि मान लीजिए कि अगर सेनेट चाहे, तो अगर कोई रूल लाना चाहे तो इनका बहुत ज़रूरी नहीं होता है। इनके पास सिर्फ डिफेंस सिस्टम होता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना चाहे, तो ये अपने मतों के हिसाब से, इनकी मर्जी हो चाहे ना हो, फिर भी अपने मतों के हिसाब से वे बना सकती हैं। इंडिया क्या है? इंडिया यहाँ पे क्या है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, संसदीय लोकतंत्र है, ठीक है। यूएस में क्या है? राष्ट्रपति लोकतंत्र है। जैसे यहाँ पे जो सांसद होते हैं वो लोग जैसे हमारे मोदी जी थे, तो उन्होंने पहले सांसद बने, फिर उसके बाद वो प्रधानमंत्री बने। लेकिन यहाँ पे यूएस में क्या है? राष्ट्रपति लोकतंत्र है। वहाँ पे जो राष्ट्रपति चाहता है वो होता है, ठीक है। और यहाँ हमारे भारत का राष्ट्रपति सिर्फ मतलब कोई विशेष उसको कार्य नहीं होता है, ठीक है, होगा वहीं जो प्रधानमंत्री चाहेगा। देखिए इंडिया में क्या है? लेगिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव बोथ आर सेम। लेगिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव बोथ आर सेम, लेगिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव बोथ आर डिफरेंट, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है कि यूएस में क्या है कि लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव बोथ आर डिफरेंट, ये दोनों डिफरेंट होते हैं, दोनों डिफरेंट होते हैं। लेकिन इंडिया में क्या है? लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव बोथ आर सेम होते हैं। जो नियम बनाएगा वो नियम को लागू भी कराएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जैसे सीनेट जो नियम बनाएगा उसे डोनाल्ड ट्रंप को लागू करना होगा, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। अब रूस का जो संसद है उसे ड्यूमा बोलते हैं। इंग्लैंड का जो संसद है उसे पार्लियामेंट बोलते हैं। यूएस का जो संसद है उसे कांग्रेस बोलते हैं। जापान का जो संसद है उसे डाइट कहते हैं। पाकिस्तान का जो संसद है उसे नेशनल असेंबली कहते हैं। अफगान का जो संसद है उसे सूरा कहते हैं। नेपाल का जो संसद है उसे राष्ट्रीय पंचायत कहते हैं। और इंडिया का जो संसद है आप लोग जानते ही हैं कि उसे संसद कहते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन आया था कि हाल ही में मतलब कौन सा ऐसा देश है जिसकी इंडिया ने मदद की थी उसका संसद और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है वो अफ़गानिस्तान है दोस्तों। इंडिया का इंडिया ने अफ़गानिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन संविधान बनाने में और संसद बनाने में मदद किया था, ठीक है। अब आगे चलते हैं। जैसे देखिए होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो मेंबर होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एमएलसी। एमएलए जो होते हैं जो सांसद होते हैं, ठीक है। और एमएलसी जो होते हैं जो कुछ कुछ राज्यों में होते हैं, जैसे यूपी और बिहार में होते हैं। यूपी और बिहार में होते हैं वो सुने होंगे कि आप लोग कि एमएलसी का चुनाव हो रहा है और वो लोग यूपी और बिहार में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए राष्ट्रपति है, एमपी होंगे। एमपी दोनों को एमपी कहा जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा और लोकसभा के, ठीक है। एक क्या है आपका, जैसे एक राज्य है हरियाणा। हरियाणा है तो हरियाणा में क्या है कि यूनिकैमरल है। मतलब यूनिकैमरल का मतलब कि एक सदनात्मक है। यहाँ पे सिर्फ विधानसभा होती है, ठीक है, ठीक है। लेकिन यूपी और बिहार और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र में
क्या है कि इसमें विधान परिषद और विधानसभा होती है, विधान परिषद और विधानसभा होती है। बाई कैमरल इसे कहते हैं, मतलब सदनात्मक। ठीक है, इसमें एमएलसी भी होते हैं, ठीक है, एमएलए भी होते हैं। एमएलसी जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में होते हैं, ठीक है, और शिक्षा का चुनाव होता है, और एक दो तीन जिलों को मिला करके एक एमएलसी होता है, ठीक है। तो ये चीज़ होता है। जैसे देखिए यहाँ बताया मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए और एमएलसी, ठीक है। और हमारा संसद भी क्या है कि यहाँ पे राज्यसभा और लोकसभा होते हैं, तो इसे बाई कैमरल कहते हैं, द्विसदनात्मक कहते हैं, ठीक है। अब दोस्तों आगे चलते हैं। देखिए यह है इलेक्टेड मेंबर, निर्वाचित सदस्य। तीन प्रकार के सदस्य होते हैं, एक इलेक्टेड मेंबर होते हैं, निर्वाचित सदस्य, एक अपॉइंटेड मेंबर होते हैं, नियुक्त सदस्य, एक नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, मनोनीत सदस्य, ठीक है। तो ये है कि हमारे राज्यों में कैसे कैसे होते हैं। इलेक्टेड मेंबर जो हम लोग एमपी चूज करते हैं, लोकसभा का एमपी और राज्यसभा का एमपी, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा। और वो लोग जा करके कुछ अपॉइंटेड, ठीक है, निर्वाचित जो होते हैं, हम लोग एमपी चूज करते हैं। एमपी जो होते हैं उसे हम लोग चूज करते हैं। तो इसमें क्या है कि निर्वाचित सदस्य होते हैं, और जो हम लोग राज्यसभा और लोकसभा को से होते हैं। तो जो राज्यसभा का और लोकसभा का मेंबर होता है वो पीएम को चूज करता है, पीएम का चुनाव करता है, ठीक है। अपॉइंटेड मेंबर कौन होते हैं, एमएलए और एमएलसी होते हैं, ठीक है, जो कि सीएम चूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए कि हमारे जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं वो 2 होते हैं लोकसभा में, और राज्यसभा में 12 होते हैं, ठीक है। और देखिए इन सबको हम लोग कितने साल के लोग वोट दे सकते हैं, 18 साल के लोग वोट दे सकते हैं। जैसे हम एमपी अगर चुनते हैं और एमएलए चुनते हैं, तो 18 साल अगर हमारी एज है तो हम लोग वोट दे सकते हैं। अब देखिए राज्यसभा में मनोनीत सदस्य, राज्यसभा में होते हैं 12 सदस्य, और लोकसभा में 2 सदस्य होते हैं। और ये जो 2 सदस्य होते हैं वो कौन होने चाहिए, वो एंग्लो इंडियन होने चाहिए, एंग्लो इंडियन, मतलब आंग्ल भारतीय जो होते हैं। तो उनका क्या होता है, आंग्ल भारतीय अब किसे कहते हैं ये जान लीजिए। जैसे माता जी आपकी इंडिया की हैं, अगर किसी की माता जी इंडिया के हैं और पिताजी यूके के हैं, तो उन्हें एंग्लो इंडियन कहते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम, सीएम जो जितनी भी होते हैं, इनको इनको इसी माध्यम से चुना जाता है। अगर मान लीजिए कि हमें एमपी का चुनाव लड़ना है राज्यसभा के, तो आपकी एज कितनी होनी चाहिए, 30 साल। अगर मान लीजिए कि आपको एमपी लड़ना है लोकसभा का, तो आपकी उम्र 25 साल होनी चाहिए। और वो लोग पीएम को चुनेंगे, और पीएम की उम्र कितनी होनी चाहिए, मिनिमम 25 साल। और जो अपॉइंटेड मेंबर होते हैं एमएलए, 25 साल जो होती है उनकी एज। और मनोनीत सदस्य जो होते हैं उनकी 30 साल होती है। जैसे मनोनीत में कौन कौन है, एक सचिन तेंदुलकर हैं, ठीक है, तो इसी तरह होते हैं, एज 25 साल होती है। अब देखिए जो मनोनीत सदस्य होते हैं उनको किस किस विभाग से चुना जाता है, कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में। अब आप लोग बताइएगा कि कौन कौन, जैसे कि कला के क्षेत्र में कौन है, सचिन तेंदुलकर मैंने एक नाम बता दिया है, और आप लोग अब बताइएगा कि बाकी में कौन कौन है। देखिए आप लोग को ही पता चल गया कि यहाँ से सीएम चुने जाते हैं, यहाँ से पीएम चुने जाते हैं। और मैं प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट को बताऊंगा कैसे बनते हैं, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। अब आगे चलते हैं।
अब एक हमारा टॉपिक आता है संविधान। संविधान का इतिहास। जैसे कि अभी तो हम लोग संविधान का एक बेसिक चीज़ पढ़ लिए, लेकिन अभी हमें संविधान कहाँ से आया, कैसे आया, ये भी तो देखना होगा, क्यों ज़रूरत पड़ी बनाने की। तो 1757 में 1757 से 1857 में तक कंपनी का शासन था, और 1858 से 1947 तक ब्रिटिश शासन था। ठीक है दोस्तों। तो उस वक्त क्या था कि जब 1757 चल रहा था, तो उस वक्त हमारा मतलब उससे पहले क्या था कि मुग़ल लोग थे। जैसे बाबर था 1526 से 1530 तक, हुमायूं था 1530 से 1539 तक, बीच में कुछ साल का गैप भी आया, फिर 1555 तक राज किया। अकबर 1556 से 1605 तक, जहांगीर 1605 से 1628 तक, शाहजहाँ जो था 1628 से 1658 तक, औरंगजेब 1658 से 1707 तक। ठीक है। तो पहले क्या था कि हमारे मुग़ल शासन करते थे। तो इन्होंने क्या किया कि इन्हीं के समय में ब्रिटिशर्स आए, औरंगजेब के समय में आए थे। तो जब 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, बंगाल वर्सेस कंपनी, तो उस वक्त हमारे जो वहाँ का वो था कैप्टन था, वो लॉर्ड क्लाइव था। बंगाल का प्रथम युद्ध हुआ, इन्होंने भी, कंपनी ने जीत लिया बंगाल में। और दूसरा युद्ध बक्सर का युद्ध हुआ, बंगाल वर्सेस कंपनी, तो कंपनी फिर जीत गई। बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर कंपनी का अधिकार हो गया। ठीक है। इन तीन जगह पे वो हो गया। जब ब्रिटिशर आए तो ईस्ट इंडिया कंपनी आई। ठीक है। बंगाल, बिहार, उड़ीसा में कंपनी का अधिकार था। ठीक है। तो यहाँ पे क्या था कि जब ये लोग बंगाल और बिहार जीत भी गए, तो इसमें क्या हुआ कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे निर्यात आयात होता था, बहुत समृद्ध जगह था। लेकिन फिर भी इन्होंने, यहाँ के जो शासनकर्ता थे, ब्रिटिशर्स थे, ये लोग लंदन में एक लेटर लिखते हैं, कहते हैं कि हमें कुछ पैसे चाहिए। तो उसमें कंपनी को कुछ शक होता है, तो इन्होंने पहला नियम लाया ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से। ठीक है। अपना खुद का नियम लेके आए ये लोग। तो वहीं से संविधान की शुरुआत होती है। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं क्या हुआ था। तो उन्होंने 1773 में एक रेगुलेटिंग अधिनियम लेके आए कि मतलब ऐसा है कि कुछ हमारे नियम होंगे, उस हिसाब से वहाँ के अंग्रेज़ों को चलना होगा। और एक कदम भारतीय संविधान बनने की दिशा में पहला कदम था, पहला अधिनियम था। ठीक है। तो बंगाल का जो गवर्नर जनरल लॉर्ड वेरेन हेस्टिंग था, तो इन्होंने क्या किया कि पहला नियुक्त किए गए ये कि ऐसा है कि देखिए, जो पॉलिटिक्स का काम होगा, इन्होंने दो तरह से बांट दिया है कि जो पॉलिटिक्स का काम होगा वो लॉर्ड लोग करेंगे, जैसे लॉर्ड बैरन हेस्टिंग, और जो युद्ध का काम होगा, जो वो लोग, उनके लिए अलग चीज़, मतलब दोनों लोग, जो कंपनी का काम होगा वो अलग करेंगे, और जो राजनीति का काम होगा वो अलग लोग करेंगे। क्योंकि इससे क्या होता था कि बहुत ही हच पच हो जाता था, मतलब दोनों लोग सही ढंग से नहीं कर पाते थे। ठीक है। उस वक्त जब विलियम पिट साहब थे ब्रिटिश पीएम, तो उन्होंने लेके आया कि पिट इंडिया एक्ट लेके आए वो 1784 में। ये उन्होंने कहा कि ऐसा है कि आप लोग सिर्फ युद्ध और कंपनी का काम देखेंगे, और जो राजनीति का काम है उनके लिए अलग लोग नियुक्त किए जाएंगे।
तो जैसे ये था कि बंगाल था हमारा, तो यहाँ पे लॉर्ड लोग बैठते थे, ठीक है। और ये गोवा बम्बई को भी रूल करते थे, और ये मद्रास को भी गवर्नमेंट गवर्नमेंट मद्रास के गवर्नमेंट को भी रूल करते थे, ठीक है। अब पहले क्या था कि जो यहाँ का था वो पूरा रूल करता था, लेकिन इनके ऊपर भी एक लॉर्ड लोगों को लेके आया गया। तो पहला एक कदम था, मैंने इंट्रोडक्शन आपको दे दिया है कि कैसे शुरुआत हुई संविधान की। फिर उसके बाद अ, अ, कैसे कैसे बनता है, मैं एक इंट्रोडक्शन आपको दे दिया हूँ। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगा, वीडियो लंबी हो जाती है जिससे कि अपलोड करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, एक बार जल्दी से देख लेते हैं। आज हम लोगों ने पढ़ा कि पॉलिटिक्स और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। अरस्तू को फादर ऑफ पॉलिटिक्स कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन नियमों, कानून और नियमों का संग्रह होता है, ठीक है। अवधारणा फ्रांस से ली गई है। दो तरह के संविधान होते हैं, रिटन एंड अनरिटन। पहला क्या है, यूएस जो पहला लिखा हुआ था, और अलिखित जैसे है रिटन। अलिखित जो है इंग्लैंड और सऊदी अरब न्यूजीलैंड का होता है, यहाँ कुरान को फॉलो करते हैं। और अलिखित का मतलब ये नहीं होता है कि मतलब कि कहीं नहीं लिखा गया है। जैसे इंग्लैंड में जो राजा रानियाँ हैं वो अपने अपने नियम लिखते गए, उसी हिसाब से शासन होता गया, तो इसी बेसिस पे चलता रहता है। अब हमारे भारत की एक पर्टिकुलर सभा बैठाई गई थी लिखने के लिए, जिसमें 389 मेंबर और 64 लाख रुपए लगा करके इसे लिखा गया था। और यूएस का संविधान थॉमस जेफरसन ने 1788 में लिखा था। ये सिर्फ 7 पेज का था, अब 12 पेज का हो गया है। पहले सिर्फ यूएस के लिए लिखा गया था, अब 50 स्टेट उसमें और आ गए हैं, ठीक है। अपने देश में 28 स्टेट और 9 यूटी हैं। सबसे लंबा क्या है, अपना संविधान लिखा गया है। इसमें केंद्र सरकार और संघ सरकार होते हैं। जैसे इसे समझने के लिए क्या कर सकते हैं कि देखिए यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, यूनियन कैन डिस्ट्रॉय स्टेट, स्टेट कैन नॉट डिस्ट्रॉय यूनियन। यूएस का क्या है कि टेक्सास, फ्लोरिडा, कैलिफोर्निया, अलास्का है, ये लोग जब चाहें तब यूएस को छोड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि इंडिया के बारे में है, इंडिया अगर हिमाचल प्रदेश, पंजाब, यूपी, एमपी को जब चाहे तब छोड़ सकती है, लेकिन अगर हिमाचल प्रदेश चाहे तो इंडिया को नहीं छोड़ सकती है। B.R. अम्बेडकर फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहे जाते हैं, इन्हें आधुनिक मनु भी कहते हैं। मनु अपनी पहली बुक लिखे थे नियमों और कानून के बारे में, ठीक है। इसलिए भीमराव अम्बेडकर को मनु कहते हैं। गवर्नमेंट देखिए हमारा 3 टाइप में होता है, 3 तरह से चलती है। एक विधायिका होती है, एक कार्यपालिका, एक न्यायपालिका। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेटिव क्या करती है, नियम बनाती है। एग्जीक्यूटिव नियम लागू करवाती है, और जुडिशरी नियमों का रखरखाव करती है, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, यहाँ सबसे पहले आते हैं पीपुल। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले लोगों को रखा गया है, सबसे ऊपर पीपुल आते हैं, ठीक है। और नियम जो बनाती है संसद होते हैं, यहीं पे हम लोग MP MLA चुन के भेजते हैं। और एग्जीक्यूटिव हमारे 2 टाइप के होते हैं, अस्थाई होते हैं, अस्थाई होते हैं। अस्थाई में मतलब IAS IFS होते हैं, अस्थाई में निर्वाचित सरकार होती है। जुडिशरी में क्या है, ये SC होता है, SC सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट होता है। 3-4 प्रकार के वो होते हैं, सरकार, लोकतंत्र, राजशाही, तानाशाही। अब जैसे सरकार हमारा है, ये चल रहा है। लोकतंत्र मतलब जो हम लोग वोट देते हैं। राजशाही मतलब जो जैसे कि किंग जॉन है, वो पहले से ही राजा रहा है। और डिक्टेटरशिप जैसे कि हिटलर, मुसोलिनी हुए थे। अब देखिए संसद में क्या है, राष्ट्रपति होता है, राज्यसभा और लोकसभा होते हैं। राष्ट्रपति नॉट मेंबर बट पार्ट, उसका मतलब कि सदस्य नहीं है, लेकिन उसका अंग है। मतलब तुम घर में रहोगे लेकिन तुम्हारा बात नहीं माना जाएगा, कहने का मतलब ये है। इंग्लैंड का क्या होता है, इंग्लैंड में क्या है कि किंग और लॉर्ड ऑफ हाउस और लॉर्ड ऑफ कॉमन्स होते हैं। यूएस में क्या है कि इसको कांग्रेस कहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होते हैं।
डोनाल्ड ट्रंप को बाहर क्योंकि लिखा गया है, क्योंकि इसके पास बहुत ज़्यादा पावर नहीं होती है, सिर्फ डिफेंस सिस्टम होता है, और सेनेट चाहे तो अपना नियम लागू करवा सकता है। ठीक है, इंडिया को पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कहते हैं, संसदीय लोकतंत्र। यूएस को राष्ट्रपति लोकतंत्र कहते हैं। लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव बोथ आर सेम। इंडिया में क्या है, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव बोथ आर सेम। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ। और यूएस में क्या है, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव बोथ आर डिफरेंट। ठीक, अब देखिए रूस के संसद को ड्यूमा कहते हैं, इंग्लैंड के संसद को पार्लियामेंट कहते हैं, यूएस के संसद को कांग्रेस कहते हैं, जापान के संसद को डाइट कहते हैं, पाकिस्तान की संसद को नेशनल असेंबली कहते हैं, अफगान के संसद को शूरा कहते हैं, नेपाल को संसद को राष्ट्रीय पंचायत कहते हैं। देखिए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल होते हैं एमएलसी। अब संसद क्या है हमारा, हाँ एक क्वेश्चन यहाँ पे कि कौन सा ऐसा देश है जिसे इंडिया ने मदद की थी, अफगानिस्तान की मदद की थी संसद बनाने में। अब देखिए, ये है जैसे संसद है, राष्ट्रपति, एमपी, राज्यसभा का एमपी, लोकसभा का एमपी, इसको दो सदनात्मक कहते हैं। ठीक है, राज्यसभा, लोकसभा। और जैसे हरियाणा है, उसमें क्या है कि ऐसा है कि एमएलसी का सीन नहीं होता है, इसे यूनिक कैमरल कहते हैं, एक सदनात्मक। ठीक है, हरियाणा कितना छोटा सा है। यूपी बिहार में क्या है कि एमएलए और एमएलसी दोनों होते हैं, विधान परिषद और विधानसभा। एमएलसी जो होते हैं उसे विधान परिषद कहते हैं, और एमएलए जो होते हैं उसे विधानसभा कहते हैं, जहाँ बैठते हैं। ठीक है, ये बाई कैमरल है, जैसे इसमें बिहार है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है। ठीक है, इस हिसाब से चलते हैं और आगे चलते हैं। तीन तरह के सदस्य होते हैं, एक होते हैं निर्वाचित सदस्य, एक नियुक्त सदस्य होते हैं, एक मनोनीत सदस्य होते हैं, इलेक्टेड मेंबर, अपॉइंटेड मेंबर, नॉमिनेटेड मेंबर। तो जो निर्वाचित सदस्य होते हैं जिन्हें हम वोट देते हैं, वो एमपी राज्यसभा के होते हैं, एमपी लोकसभा के होते हैं। ठीक है, तो इन्हें हम लोग क्या कहते हैं कि ये लोग जा कर के पीएम को चुनते हैं। और अपॉइंटेड मेंबर जो होते हैं एमएलए होते हैं, और मनोनीत होते हैं एमएलसी। ठीक है, ये लोग सीएम को चुनते हैं। अपने देश का सिस्टम क्या है, सबसे पहले प्रेसिडेंट आएगा, वाइस प्रेसिडेंट आएगा, पीएम आएंगे, सीएम आएंगे, इस हिसाब से। और लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत होते हैं, राज्यसभा में 12 सदस्य होते हैं। ठीक है, और 2 जो होने चाहिए एंग्लो इंडियन, आंग्ल भारतीय होने चाहिए। ठीक है, उन्हें कैसे कहते हैं, माँ हमारा इंडिया का है और पापा अगर यूके का है तो वो आंग्ल भारतीय होते हैं। एक कला, साहित्य, समाज सेवा और विज्ञान के क्षेत्र में मनोनीत सदस्यों को लिया जाता है। ठीक है, अगर वोट देने की हमारी मैक्सिमम एज 18 साल होनी चाहिए। संविधान का इतिहास, 1757 में 1857 से कंपनी का शासन था। ठीक है, जब औरंगजेब का राज्य खत्म हुआ तभी से कंपनी का शासन हो गया, और 1858 से 1947 तक ब्रिटिश शासन था। प्लासी का युद्ध 1757 और बंगाल वर्सेस कंपनी से हुआ था, तो कंपनी जीत जाती है 1757 में जब हुआ था। ठीक है, और रॉबर्ट क्लाइव इसके कर्ता धर्ता थे। बक्सर का युद्ध जो बंगाल वर्सेस कंपनी हुआ, उसमें भी कंपनी जीत जाती है, तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर कंपनी का अधिकार हो जाता है। लेकिन फिर भी इन्होंने क्या किया, कि एक पत्र लिखते हैं। ठीक है, कि हमें कुछ पैसे चाहिए, कि हमारे पास पैसों की कमी है। जबकि बंगाल और बिहार जैसे, उड़ीसा जैसे इन लोगों के पास बहुत अच्छे अच्छे राज्य थे, तो वहाँ का जो गवर्नमेंट है वो हिल जाता है। तो उन्होंने नियम पहला अपना लेके आते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम, रेगुलेटिंग एक्ट लेके आते हैं वो लोग, पहला अपना नियम 1773 में। यही भारतीय संविधान बनने की दिशा में पहला कदम था। बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड बॉयन वेस्टिंग थे। अब इसके बाद क्या हुआ, दूसरी बार क्या हुआ कि ये लोग क्या करते थे, राजनीति भी करते थे, युद्ध भी करते थे, और कंपनी का
व्यापार भी करते थे। तो फिर वहाँ की एजेंसी जो थी, इन्होंने क्या किया कि बंगाल के जनरल गवर्नर लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग को वहाँ का लॉर्ड बना करके भेजा, जो कि बंगाल में रहते थे। वो बंगाल से बॉम्बे और मद्रास दोनों पर रूल करते थे। कि इन्होंने कहा कि ऐसा है कि सिर्फ हम लोग राजनीति देखेंगे और आप लोग व्यापार देखेंगे, जो छोटे पद के लोग हैं। तो इसीलिए पहला उस वक्त विलियम पिट थे, ब्रिटिश पीएम, पिट इंडिया एक्ट के नाम से 1784 में इन्होंने पहली बार दिया, अपना एक नियम लेके आए, भारत की शक्तियों का केंद्रीकरण किया गया। ठीक है, तो यहीं तक आज के लिए रखते हैं। और एक हमने इंट्रोडक्शन दे दिया है कि कैसे हमारा संविधान बनने की कोशिश चालू हुई। तो यही जो नियम आते गए ना, हमारे संविधान में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं हुए हैं, यही जो अधिनियम आए हैं, और ये पिट इंडिया एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, और 1935 एक्ट आया है, उन्हीं सब से कॉपी किया गया है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सब डिटेल में बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।